सो हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के डेट में इस वीडियो में एक नए एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली गाइज बहुत टाइम के बाद में भी इस म्यूचुअल फंड में जस्ट एक नया एनएफओ आया हुआ है। और जो एनएफओ आया है वो पीजीआईएम के द्वारा आया हुआ है। देर आर मैनी म्यूचुअल फंड जहाँ पे हमने वीडियो लास्ट में क्रिएट किए थे। अभी लास्ट जो हमने क्रिएट किया था एनएफओ म्यूचुअल फंड में, वो अपना कोटक के ऊपर था, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग के एंड से। इवन देर आर मैनी पीपल जिन लोगों ने अपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया भी। आज का डिस्कशन करने वाले हैं एक पीजीआईएम म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि रिसेंटली ये एनएफओ 26 मार्च को लॉन्च हो चुका है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका गोल ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे सेव करने हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड ये करने वाले हैं कि इस फंड में क्या फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं, कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या एनएवी का प्राइस है, और क्या आप एक्सपोजर लॉन्ग इक्विटी और डेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस से मिलता रहे। इफ यू फील थोड़ा भी वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद है, एज पर योर नीड्स, एज पर फैमिली नीड्स, ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइज मैंने इस ऑलरेडी पीपीटी बनाया हुआ है। पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज की इस फंड के अंदर जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट आप इस फंड से कर सकते हैं। तो उसका डिस्कशन भी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। फंड जो रहेगा, फंड का नाम है आपका पीजीआईएम इंडिया रिटायरमेंट फंड। ये एक रिटायरमेंट कैटेगरी फंड है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटायरमेंट कैटेगरी फंड अगर परचेज करना चाहते हैं, तो ये फंड आप लोग के लिए काफी फायदेमंद है। इवन ऐसे काफी लोग हैं 35-30+ जो अब जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो रिटायरमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं, जिसकी एज आज की डेट में 20 से 25, 26, 27 साल के आसपास है। तो वो शायद कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खोजता है। बट जिसकी एज आज की डेट में 30-35 हो गई है ना एंड प्लस, तो अब उनके लाइफ का अगला पर्पस है रिटायरमेंट। क्योंकि चाइल्ड के नाम पे कुछ सेविंग कर लिया, कुछ लोग नहीं भी करते हैं 35 तक, बट देर आर मैनी पीपल जो 35-6 तक कुछ ना कुछ सेविंग कर चुके होते हैं। तो अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट का प्लानिंग वहां से लोगों का शुरू हो जाता है 35-40 से। तो ये फंड उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ रिटायरमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बात करते हैं इसके एक्सपोजर की। तो इसके अंदर जो एक्सपोजर रहेगा मार्केट में इक्विटी का, तो इक्विटी एक्सपोजर रहने वाला है 75 से लेकर 100% तक का। मतलब आप जो भी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक्सपोजर इक्विटी में, मतलब जो हाईली रिस्क है वी कैन से, तो इक्विटी में आपका मैक्सिमम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है 75 से 100% तक, जहां पर आपका मैक्सिमम 100 भी जा सकता है और कम से कम 75% का एक्सपोजर रह सकता है। इसमें डेप्ट भी है तरीके से। डेप्ट मतलब ये कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट होते हैं तरह से, वी कैन से दैट थिंग, तो उसमें जो एक्सपोजर रखेंगे 0 से 25%, और जो इक्विटी में रखेंगे वो लगभग आपका 75 से 100% के आसपास रहेगा। दूसरी चीज, अगर इसमें एनईवी की प्राइस की बात करें तो इसका एनईवी का जो प्राइस है इट्स 10 रुपीज समथिंग। तो अभी अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 26 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, क्योंकि इस एनएफओ का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 26 मार्च है और जो लास्ट डेट है वो है 9 अप्रैल। तो इस एनएफओ अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप एज अ एनएफओ, तो इसको 26 से लेकर 9 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का जो प्राइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का होगा, बिकॉज जब भी मार्केट में कोई नए एनएफओज आते हैं उनका प्राइस मोस्टली 10 रुपीज का ही रहता है। तो ये जो फंड अभी इसमें पीजीआईएम का आया हुआ है रिटायरमेंट फंड, इसका जो एनईवी का प्राइस है वो 10 रुपीज ही रहेगा, और 10 रुपीज के हिसाब से ही आपकी अलॉटमेंट होगी अगर आप इसको 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में अगर इसे लॉक करते हैं तो। दूसरी चीज, इसका अलॉटमेंट कब मिलेगा? जैसे आपने 26 से लेकर 9 के बीच अप्लाई तो कर लिया, अब एक डेट होती है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट कब मिलेगा। तो इसका जो अलॉटमेंट है 15 अप्रैल को होगा। तो आपने 9 तक इसको अप्लाई किया, उसके बाद में आप इसको एज अ एनएफओ नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपने 9 तक इसको एज अ एनएफओ अप्लाई कर लिया है, अब इसका जो अलॉटमेंट है 15 अप्रैल को आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें हम रिस्क मीटर की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये एक रिटायरमेंट ऑप्शन है, जहां पर हमारा मैक्सिमम पैसा ये इक्विटी में ही लगा रहे हैं। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो इसके अंदर जो रिस्क है वो बहुत हाई रिस्क होने वाला है। तो रिस्क मीटर यहाँ पर है वेरी हाई। दूसरी चीज यहाँ पे गाइस, एक चीज और है कि अभी तक हमने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर काफी करी है। पास्ट के अंदर हमने फंड्स बनाए हैं, मोस्टली वो फंड बनाए थे जहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं था। ज़्यादातर हमने फंड ऐसे बनाए थे क्रिएट, जो वीडियो ने क्रिएट किया लास्ट टाइम में। और आज का ये जो वीडियो है वो एक ऐसे फंड पर है जहाँ पर हम लॉक इन पीरियड का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो 5 ईयर्स का लॉक इन रहेगा, मतलब अगर आपको पैसे अगर निकालने हुए
5 साल के पहले, तो 5 साल के पहले आप एक पैसा इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू विथड्रॉ योर मनी, तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 साल का समय देना पड़ेगा। 5 साल के बाद ही अपना पैसा इसमें से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू उस टाइम बनी है उस बेसिस पे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहेगा, अगर आप इसको एसआईपी के फॉर्म में अगर शुरू करते हैं तो वो रहेगा 1000 रुपीज़ का। आप 1000 रुपये के हिसाब से ऐसा एसआईपी के फॉर्म में इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, सो यू कैन ईजिली स्टार्ट विद 1000 रुपीज़। अगर आपका प्लान ये है कि मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो कम से कम रहने वाला है 5000 का प्रीमियम। बाकी मैक्सिमम आपकी चॉइस है, आपको 30 लगाना है, 40 लगाना है, 2 लाख, 5 लाख, वट एवर इज योर चॉइस। बट कम से कम इसमें आप 5000 रुपये से वन टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें फंड मैनेजर्स की बात करें, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने के पहले ना हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड और करना चाहिए कि मैं जो फंड देख रहा हूँ, अब देखिए आपको इस फंड का इन्फॉर्मेशन मिला, आप ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस फंड, कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। फंड मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सेक्टर हम देख लेते हैं, सेक्टर कौन कौन से इसके अंदर अवेलेबल हैं, इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, डेब्ट का एक्सपोजर कितना है। बट एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना और ज़रूरी होता है, और वो है फंड मैनेजर, कि इस टाइम पे कौन फंड मैनेजर है और कौन मेरे पैसों को मैनेज करने वाला है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आदमी मेरे पैसों को मैनेज करने वाला है उसके पास क्या स्किल्स हैं, कितने टाइम से पैसा वो लोगों का मैनेज कर रहा है, और वाकई में उसने रिटर्न पास्ट फंड्स में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो फंड मैनेजर रहेंगे, ये रहेंगे विनय पहाड़िया जी, जो इस फंड को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इनका डेटा अगर चेक करना चाहें तो डायरेक्टली आप गूगल पे इनके नाम डाल के जो भी फंड्स उन्होंने पास्ट में मैनेज किए हैं, आप उनका रिकॉर्ड अगर चेक करना चाहें, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको चेक करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये मालूम पड़ जाता है कि वट एवर फंड मैनेजर जिसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ अपने पैसों को मैनेज करने के लिए, उसने पास्ट में किस तरीके से फंड्स को मैनेज किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो ट्राई टू वॉच दिस थिंग बिफोर द स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। और इसमें हम बात कर लेते हैं आपके टैक्सेस की। तो टैक्सेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम इसमें मैच्योर कराते हैं, मैंने बताया लॉक इन पीरियड आपका 5 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स के बाद ही अपना पैसा इसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर जब भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, तो इसमें जो है आपका LTCG टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर आप 6ठे साल में, 10वें साल में, 15वें साल में जब भी आप निकाल रहे हो एज पर योर नीड्स, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें जो LTCG टैक्स है वो 10% का है, जो कि और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी LTCG रहता है 10% का। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, जैसे आपका अगर साल का प्रॉफिट, अगर 1 ईयर का प्रॉफिट अगर आपका 1 लाख से ऊपर चला जाता है, तो उस पर आपको 10% का LTCG पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आप 1000 रुपीज़ के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, आपने अगर मान लो 10 साल का प्लान किया, मुझे 10 साल तक ही करना है, तो 10 साल में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, आपने 1.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया है, राइट। तो अब तक जो अगर मान लो उस 1,20,000 पे फॉर एन एग्जाम्पल 15 लाख का प्रॉफिट बन गया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इट्स नॉट श्योर, मार्केट लेंगे तो 10, 8, 5, 2 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल आप मान लो तो 15 लाख चला गया, तो जो प्रॉफिट आपने गेन किया है, तो उस प्रॉफिट अमाउंट पे कम से कम आपको 10% का LTCG पे करना पड़ेगा। बाकी एक बार आप इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन का निकालना चाहें, आप इनकी साइट पे या फिर ग्रो एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं क्या टैक्स के सिनेरियो इस टाइम पे इनके चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपके माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग इस फंड के लिए, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइज। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।